हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था? एबुकस, पैस्कलिन, पंचकार्ड, डिफरेंस इंजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एबुकस। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? लेडी अगस्ता, कैमरोड जूस, चार्ल्स बेबेज, हॉवर्ड हाइकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चार्ल्स बेबेज। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, Z2, K2, कोलक्वस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, Z2। तो Z2 पहला प्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था जिसे कोनार्ड जूस ने बनाया था। चौथा क्वेश्चन है, विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1, एनालिटिकल इंजन, इनविक, ABC। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क 1, जिसे अमेरिका की IBM कंपनी ने बनाया था। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का पहला पूरी तरह से बिजली से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, ENIAC, ABC, मैनचेस्टर बेबी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ENIAC। छठा क्वेश्चन है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1, परम 8000, HEC2M, सिद्धार्थ। तो इसका आंसर होगा क्रे 1, जिसे अमेरिका की CDC 6600 कंपनी ने बनाया था। सातवां क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रंगास्वामी नरसिंहम, आर्यभट्ट, रामानुजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रंगास्वामी नरसिंहम। तो इन्हें भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, सिद्धार्थ, समीर, अनुपम। तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। नौवां क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। तो इसका आंसर होगा बेंगलोर। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 21 अप्रैल, 2 दिसंबर, 1 नवंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2 दिसंबर। 11वां क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS कहाँ स्थित है? बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, देहरादून। 12वां क्वेश्चन है, भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जयपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मुंबई। तो BARC मुंबई में स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, रंगास्वामी, स्टीफन हॉकिंग। तो इसका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। 14वां क्वेश्चन है, एबुकस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, एवलुकेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। 15वां क्वेश्चन है, IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मोड, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन बिजनेस मोड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। 16वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1, क्रे 1, समीर, मैनचेस्टर बेबी। तो इसका आंसर होगा मैनचेस्टर बेबी।
तो मैनचेस्टर वेबी विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। 17वां क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पुणे। 18वां क्वेश्चन है, पूरी तरह से कंप्यूटर शिक्षित शहर कौन सा है? देहरादून, बेंगलोर, मल्लमपुरम केरल में है जो शिलांग। तो इसका आंसर होगा मल्लमपुरम केरल। 19वां क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? रंगास्वामी, विजय पांडुरंग भाटकर, आर्यभट्ट, रामानुजन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, विजय पांडुरंग भाटकर। दोस्तों, इन्होंने ही भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 को बनाया था। 20वां क्वेश्चन है, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंडिकेटर एंड कंप्यूटर। 21वां क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, हेरमन होलीडेट। 22वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला बाइनरी कोड पर आधारित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, ENIAC, ABC, मैनचेस्टर वेबी। तो इसका आंसर होगा ABC, जिसे एंटोनोस बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। इसका आविष्कार भी एंटोनियस एंड बेरी ने किया था। 23वां क्वेश्चन है, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। दोस्तों, फ्लॉप में सुपर कंप्यूटर की गति नापी जाती है। 24वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में M से क्या तात्पर्य है? मेथड, मोड, मशीन, मैकेनिकल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मशीन। 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में C एंड R से क्या तात्पर्य है? कॉमन एंड रीजनल, कॉमन एंड रिसर्च, कैलकुलेशन एंड रिसर्च, कैलकुलेशन एंड रीजनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। हम जानेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल किस पर आधारित होता है? बाइनरी यूनिट, इंटीग्रेटेड चिप, वैक्यूम ट्यूब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइनरी यूनिट। दोस्तों, बाइनरी यूनिट में 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, साइज यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर का सही क्रम बताओ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर होता है मिनी कंप्यूटर और फिर होता है माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, फुकागू, प्रत्युक्ष, क्रेवन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फुकागू, जो कि एक जापान का सुपर कंप्यूटर है। क्रेवन की बात करें तो ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 की बात करें तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, सिद्धार्थ, प्रत्युक्ष, समीर। तो इसका आंसर होगा प्रत्युक्ष, जो कि मौसम की जानकारी के लिए जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, घरेलू कार्यों के लिए कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। छठा क्वेश्चन है, स्मार्टफोन व लैपटॉप किसका उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर भी माइक्रो कंप्यूटर ही होगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए थे,
थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप यानी IC थी। फोर्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI आई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। फोर्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं बल्कि माइक्रो प्रोसेसर आए थे, जबकि फिफ्थ जनरेशन 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI आई थी। 8वां क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉन मैरेटी। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी नहीं है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 हार्ड डिस्क। बाकी तीनों प्राइमरी मेमोरी होती है। 10वां क्वेश्चन है मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट, बाइट, निब्बल, KB। तो इसका आंसर होगा बिट। दोस्तों 8 बिट मिलकर 1 बाइट मिलाते हैं। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 GB 1024 मेगाबिट्स के बराबर होती है। 1 निब्बल 4 बाइट के बराबर होती है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होती है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन सेकंड, 1 GB 1024 मेगा बाइट के बराबर होती है, बिट्स के नहीं। तो ये भी देख सकते हैं आप टेबल में, 1 बाइट 8 बिट्स, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। 12वां क्वेश्चन है रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्यूरेट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एक्यूरेट मेमोरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो रैम एक टेम्पोररी मेमोरी है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रोम एक परमानेंट मेमोरी है, रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन 4, रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि सही आंसर होगा रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर इन CPU, डिस्क, कैचे मेन मेमोरी। इसका आंसर होगा रजिस्टर्स इन CPU। दोस्तों सबसे तेज़ होती है वही सबसे एक्सपेंसिव होती है और वही सबसे स्मॉलेस्ट होती है। डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर रजिस्टर सबसे छोटी, सबसे तेज़ और सबसे महंगी। वहीं हार्ड डिस्क की बात करें तो सबसे लार्ज डाटा स्टोर करती है, सबसे महंगी नहीं होती और सबसे स्लो होती है। 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है? रैम, रोम, कैचे, स्टोरेज। तो इसका आंसर होगा कैचे। तो कैचे ऐसी मेमोरी होती है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। 16वां क्वेश्चन है रैम कितनी प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। तो रैम मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, SRM और DRM, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डाटा को डिलीट व स्टोर दोनों के काम आती है? इन डाटा को स्टोर भी करती है और डिलीट भी कर सकती है। तो रैम, रोम, EPROM, कैचे। तो इसका आंसर होगा EPROM। दोस्तों PROM की बात करें, इसका मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिर्फ प्रोग्राम को स्टोर कर सकती है, इरेज नहीं कर सकती, डिलीट नहीं कर सकती। EPROM की बात करें तो वो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इरेज कर सकती है लेकिन सिर्फ UV लाइट के अंडर। तीसरी होती है EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब डाटा को स्टोर भी कर सकती है, डिलीट भी कर सकती है और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। जो रीस्टार्ट होता है वो वार्म बॉटम होती है, रीबूट कोल्ड बॉटम, सेट डाउन
कोल्ड बूटिंग, स्टार्ट कोल्ड बूटिंग। इसका आंसर होगा रीबूट कोल्ड बूटिंग नहीं होती, जबकि रीबूट की बात करें तो यह वार्म बूटिंग होती है। उन्नीसवां क्वेश्चन है, सिस्टम में डेट व टाइम को अपडेट करने के लिए क्या काम आता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है BIOS, CMOS, कैच और पोस्ट। तो इसका आंसर होगा CMOS, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि डेट और टाइम को अपडेट रखता है। लेंसर की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर सिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। 21वां क्वेश्चन है, डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए ट्रैक और सेक्टर में बांटा जाता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्क फॉर्मेटिंग। ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रोसेस है उसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, या फिर BRD का मतलब होता है ब्लू रेड डिस्क। तो इसका जो गलत आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ब्लू रेड डिस्क। तो दोस्तों BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, ना कि ब्लू रेड डिस्क। तो 4 इसका आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 KB, 1.44 MB, 1.44 GB, 1.44 निबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1.44 MB होता है। तो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता केवल 1.44 MB ही होती है। 24वां क्वेश्चन है, रैम को मेमोरी की जरूरत पड़ने पर हार्ड डिस्क से जो मेमोरी ली जाती है उसे डैश कहते हैं या डैश कहलाती है। कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, रजिस्टर चीफ मेमोरी। तो इसका आंसर होगा वर्चुअल मेमोरी। दोस्तों कई बार रैम को एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जो कि हार्ड डिस्क के लिए कुछ समय के लिए लेती है, तो इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में डाटा किस में स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है? लेयर ऑफ डिस्क होती है, एक बड़ी चिप होती है, पेन ड्राइव होती है, लेयर ऑफ फ्लॉपी होती है। तो इसका आंसर होगा लेयर ऑफ डिस्क। हम जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मतलब कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी की कीबोर्ड में नहीं होती? फंक्शन की, न्यूमेरिक की, प्राइमरी की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की नाम की कोई भी की कंप्यूटर कीबोर्ड में नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी की एक मॉडिफायर की नहीं है? अलर्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, एस्केप। इसका आंसर होगा एस्केप। बाकी तीनों की मॉडिफायर की के नाम से जानी जाती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कमांड को बताइए। तो F5 से रिफ्रेश होता है, F12 से सेव एस, F8 से रिबोट, F11 से रीनेम। तो इसका जो गलत आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, F11 से रीनेम। दोस्तों रीनेम F2 से होता है, ना कि F11 से, जबकि F11 से फुल स्क्रीन ऑप्शन होता है। F1 की बात करें तो ये हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कमांड को बताइए। तो Ctrl+H हेल्प के लिए, Ctrl+Y रीडो के लिए, Ctrl+Z एंडो के लिए, Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए। तो इसमें से गलत है वो है Ctrl+H हेल्प के लिए। तो दोस्तों Ctrl+H रिप्लेस के लिए होता है।
छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। माउस का आविष्कार डगलस एंगलवर्ड ने किया था। मॉनिटर का आविष्कार विलियम इंग्लिश ने किया था। या मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। तो इनमें से गलत है वो है ऑप्शन थर्ड, मॉनिटर का आविष्कार विलियम इंग्लिश ने किया था। बाकी तीनों सही है। सातवां क्वेश्चन है, माउस कमांड से संबंधित गलत का चयन कीजिए। तो माउस का राइट क्लिक दबाने से प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्राम आती है। माउस को स्क्रॉल करने से पेज अप और डाउन होता है। माउस का राइट क्लिक 2 बार क्लिक करने से प्रोग्राम ओपन होता है। माउस का लेफ्ट की 3 बार क्लिक करने से कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। इनमें से गलत है वो है डबल राइट क्लिक से ओपन प्रोग्राम। दोस्तों, माउस का लेफ्ट क्लिक 2 बार क्लिक करने से प्रोग्राम ओपन होता है, ना कि राइट क्लिक। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, BCR बार कोड रीडर, MICR मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इनमें से गलत है वो है MICR मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें इंक है, ना कि लिंक। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एमोलॉइड का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड मॉडिफाइड लाइट एमिटिंग डायोड। तो इनमें से गलत है वो है एमोलॉइड डिस्प्ले यानी एम्पलीट्यूड मॉडिफाइड लाइट एमिटिंग डायोड। जबकि एमोलॉइड की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। 10वां क्वेश्चन है, पिक्चर यानी चित्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। रेजोल्यूशन, पिक्सल, डॉट मैट्रिक्स, PNG। तो इसका आंसर होगा पिक्सल। दोस्तों, पिक्चर की सबसे छोटी जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो पिक्सल होती है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। मतलब कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन, जॉयस्टिक। तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक, जो कि गेम खेलने के लिए काम आता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप बताना है। इंजेक्ट प्रिंटर, लेंसर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो ऑप्शन थर्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 13वां क्वेश्चन है, डैश का इस्तेमाल करके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डुप्लीकेट बनाया जाता है, मतलब कॉपी की जाती है। कार्बन, रेडियम, सोडियम, इंडिगो। तो इसका आंसर होगा कार्बन। तो कार्बन से कॉपी को डुप्लीकेट किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन में स्लिप के लिए कौन सा प्रिंटर उपयोग होता है। यानी ATM से जो स्लिप निकलती है वो कौन से प्रिंटर से होकर निकलती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेंसर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर से निकली स्लिप कुछ समय बाद में इसमें लिखे हुए अक्षर मिट जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है। ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, प्लेट बेड प्लॉटर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा प्लेट बेड प्लॉटर एक प्लॉटर का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ऊपर दोनों प्लॉटर हैं। प्लॉटर बड़े बड़े नक्शे निकालने के लिए काम आता है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्टर का टाइप नहीं है। प्रोजेक्टर का टाइप नहीं है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रे स्केल प्रोजेक्टर, वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर। इसका आंसर होगा ग्रे स्केल
प्रोजेक्टर। फोटो में आप मूवी प्रोजेक्टर को देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स टू इंच, यूनिट ऑफ डिग्रेस, डॉट पिक्सल इंच, इंचेस ऑन द डायग्राम। इसका आंसर होगा डॉट टू इंच। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 1 इंच एरिया में कितनी डॉट्स है। जैसे पहले केस में 36, दूसरे में 72, तीसरे में 300 डॉट है पर इंच में, तो DPI इसकी ज़्यादा होगी। 18वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? मॉनिटर, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा रेजोल्यूशन। दोस्तों 720 में पिक्सल की जो मात्रा होती है यानी पिक्सल की संख्या होती है वो होती है 1280 इंटू में 720। इसी प्रकार 1080 की बात करें तो इसमें 1920 इंटू में 1080। एक होती है 1440 पिक्सल, इसमें होती है 2560 इंटू में 1440। 4K अगर वीडियो की बात करें इसमें पिक्सल की मात्रा यानी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 3840 इंटू में 2160। तो जितनी ज़्यादा पिक्सल्स हो गए उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर बढ़ेगी। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। प्रिंटर, स्पीकर, मॉडम, मॉनिटर। जिसका आंसर होगा मॉडम। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? माउस, स्पिनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। इसका आंसर होगा माउस। तो दोस्तों माउस एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है। 21वां क्वेश्चन है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग करने के लिए काम आता है ट्रैक बॉल। में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो MS एक्सेल में रो नंबर्स में होती है जैसे 1 2 3। MX एक्सेल में कॉलम अल्फ़ाबेट में होते हैं जैसे A B C। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। सेल एड्रेस लिखने के लिए पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम, यानी एग्जांपल दे रखा है 1A। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4 सेल एड्रेस। तो दोस्तों सेल एड्रेस में पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगी। जैसे इसमें दे रखी है C5, यानी C कॉलम और 5 रो। तो पहले कॉलम फिर रो आएगी। सेकंड क्वेश्चन है MX एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो एक्टिव सेल वह होती है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। तो उसका एड्रेस है ना फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, मेनू बार, साइड बार। तो इसका आंसर होगा नेम बॉक्स। तो जो C5 है यानी एक्टिव सेल का एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन है MX एक्सेल में सेल के समूह को क्या कहते हैं? यानी ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? सेल ग्रुप, वर्क बुक, सेल सीट, स्प्रेड सीट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 स्प्रेड सीट, या फिर इसे वर्क सीट भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है वर्क सीट या स्प्रेड सीट के ग्रुप को क्या कहते हैं? यानी अगर स्प्रेड सीट का ही ग्रुप बन जाए तो इसको क्या कहेंगे? वर्क बुक, नोटबुक, टेबल, वर्क ग्रुप। तो इसका आंसर होगा वर्क बुक। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो अकेली जो सीट है वो अपने आप में स्प्रेड सीट है या वर्क सीट है। लेकिन अगर इन तीनों को मिला दिया जाए सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो ये एक वर्क बुक का काम करेगी। पांचवा क्वेश्चन है MS एक्सेल में फ़ॉन्ट साइज मैनुअली कितने से कितना किया जा सकता है? तो अगर मैनुअली की बात करिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1 से 409। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज 11 होता है, इसे 8 से 72 तक चेंज किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कमांड कौन सी है? तो इनमें से गलत है वो बतानी है।
एम एस एक्सेल में एक सेल के नीचे आने के लिए एंटर दबाएंगे, एक सेल ऊपर जाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, एक सेल दाएं यानी राइट आने के लिए टैब, और एक सेल बाएं जाने के लिए यानी लेफ्ट की तरफ जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे। तो इनमें से जो गलत है वो है एक सेल लेफ्ट जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिफ्ट प्लस टैब। मतलब एम एस एक्सेल में शिफ्ट प्लस टैब दबाकर एक सेल लेफ्ट यानी बाएं आया जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले डैश चिन्ह का लगाना जरूरी होता है। मतलब फॉर्मूला लिखने से पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्लस का, इक्वल का, एट द रेट का, कोमा का। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन इक्वल का। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एम एस एक्सेल से संबंधित गलत कमांड कौन सी है? तो पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। 2016 जो वर्जन है एम एस एक्सेल में उसमें रो की संख्या 10,48,576। 2016 के एम एस एक्सेल वर्जन में कॉलम्स की संख्या 65,536। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4, नंबर ऑफ कॉलम 2016 वर्जन 65,536। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो 65,536 है वो रो की ही संख्या है, लेकिन 2003 वर्जन में। अगर 2003 वर्जन में कॉलम की संख्या की बात करें तो वो आएगी 256। अगर 2016 के वर्जन में कॉलम की संख्या बात करें तो वो होगी 16,384। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल का एक ऑपरेटर नहीं है? एनालिटिकल, लॉजिकल, रेफरेंस, टेक्स्ट। तो इसका आंसर होगा एनालिटिकल। दोस्तों आप इसमें एम एस एक्सेल के ऑपरेटर देख सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर। 10वां क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल के अर्थमेटिकल ऑपरेटर में क्या शामिल नहीं है? प्लस, परसेंट, लेस देन, डिविजिबल। तो इसका आंसर होगा लेस देन। तो दोस्तों एम एस एक्सेल के मैथमेटिकल ऑपरेटर कह लो या अर्थमेटिकल ऑपरेटर कह लो, एक ही बात है। इसमें एडिशन, सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंट, एक्सप्रेशन यानी पावर ये शामिल है। इसमें लेस देन और ग्रेटर देन शामिल नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल के बॉटम बार को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार, टाइटल बार। तो इसका आंसर होगा स्टेटस बार। 12वां क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट सीट, डॉट XLX, डॉट XLC, डॉट XLSX। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, डॉट XLSX। 13वां क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल के फॉर्मूला बार से संबंधित कौन सा फॉर्मूला सही है? तो सही फार्मूला बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, इक्वल सम A1 कोलन A10। तो पहले इक्वल लगता है कोई भी फॉर्मूला में और बीच में कोलन लगता है। फर्स्ट ऑप्शन में सेमी कोलन है, इसलिए वो गलत है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला B2 से B6 लगाने के लिए कोलन का यूज लगा है और आगे इक्वल का साइन। 14वां क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल 2010 में कौन सा एक एडिशनल मेन्यू है? टूल्स, फाइल्स, डाटा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा फाइल। 15वां क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में सेल एड्रेस की एडजस्टमेंट रेंज यानी स्टार्ट टू एंड किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 कोलन। बनेंगे एम एस पावर पॉइंट के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एम एस पावर पॉइंट में दिखने वाली जगह को क्या कहते हैं? पेज,
स्प्रेडशीट, स्लाइड, ब्लैंक स्पेस। तो इसका आंसर होगा स्लाइड। दोस्तों, अगर हमें MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ऐड करना है तो हम Ctrl+M का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें प्रेजेंटेशन ही नहीं बनानी है तो हम Ctrl+N का यूज़ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .slide, .msp, .ppp, .ppt। तो इसका आंसर होगा .ppt। तो दोस्तों, .ppt 2003 के वर्जन का है। तीसरा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो का शॉर्टकट की कौन सा है? Ctrl+F12, F12, F5, Shift+F5। तो इसका आंसर होगा F5। तो स्लाइड शो करने के लिए F5 का यूज होता है। चौथा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बनाई गई सभी स्लाइड को एक ही पेज पर दिखाने को क्या कहते हैं? स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड डाउन, स्लाइड शो। तो इसका आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। पांचवा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है? इंसर्ट में, व्यू में, फाइल में, एडिट में। तो इसका आंसर होगा व्यू में। दोस्तों, व्यू ऑप्शन में जाकर स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में डिज़ाइन टेम्पलेट किस काम आता है? स्लाइड कंटेंट को चेंज करने के, स्लाइड के लुक को चेंज करने के, स्लाइड के साइज़ को चेंज करने के, या तीनों के? इसका आंसर होगा स्लाइड के लुक को चेंज करने के लिए। फोटो में दिखाए गए ये सभी डिज़ाइन टेम्पलेट है। सातवां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में उपयोग होने वाली रेडीमेड स्टाइल को क्या कहते हैं? ऑटो स्टाइल, डेफलोट स्टाइल, टेम्पलेट्स, प्री फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर होगा टेम्पलेट्स। आठवां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में एनिमेशन किस स्लाइड्स पर अप्लाई की जा सकती है? ऑल स्लाइड पर, सिलेक्टेड स्लाइड पर, करंट स्लाइड पर, तीनों पर। आंसर होगा तीनों पर। नौवां क्वेश्चन है, स्लाइड शो से बाहर आने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? एंटर, अलर्ट, Ctrl+Shift, एस्केप। तो इसका आंसर होगा एस्केप। तो स्लाइड शो करने के लिए F5 का और बाहर आने के लिए एस्केप का यूज़ किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, स्लाइड्स में लिखे गए शब्दों की स्पेलिंग जांचने के लिए किसका उपयोग होता है? ग्रामर, ग्राफिक, स्पेलिंग, चेक। तो इसका आंसर होगा स्पेलिंग। 11वां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, प्रेजेंट एनिमेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ट्रांजिशंस। ये कुछ ट्रांजिशन है जैसे कट, फेड, पुश, बीप। 12वां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2007 स्लाइड मास्टर ऑप्शन कहाँ मिलता है? स्लाइड शो में, रिव्यू में, व्यू में, एनिमेशन में। तो इसका आंसर होगा व्यू में। दोस्तों, व्यू में ऑप्शन में जाकर हम स्लाइड मास्टर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2007 में स्मार्ट आर्ट किस ऑप्शन में जाकर लगाई जा सकती है? तो स्मार्ट आर्ट लगाने के लिए हमें इंसर्ट में जाकर स्मार्ट आर्ट को ऐड करना होगा। 14वां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग होता है? तो Ctrl+D, Shift+D, Alt+D, Tab+D। तो इसका आंसर होगा Ctrl+D। तो Ctrl+D का यूज़ करके हम स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड ओरिएंटेशन यानी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट चेंज करने के लिए किस ऑप्शन में जाना होगा? होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, व्यू। तो इसका आंसर होगा डिज़ाइन। तो दोस्तों, डिज़ाइन में जाकर
हम स्लाइड ओरिएंटेशन ऑप्शन को चूज़ करके पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चुन सकते हैं। वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक टूल है। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx, .ppt, .word, .mwd। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए .docx। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन टाइटल बार में शामिल नहीं है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिव्यू, क्लोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड रिव्यू। रिव्यू को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन टाइटल बार का ही हिस्सा है। तीसरा क्वेश्चन है, मेनू बार को और किस नाम से जाना जाता है? टाइटल बार, मेन बार, स्टैंडर्ड टूल बार, लेआउट बार। तो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड टूल बार। चौथा क्वेश्चन है, मेनू बार में क्या शामिल नहीं है? इंसर्ट, पेज लेआउट, ऑफिस बटन, होम। तो इसका आंसर होगा ऑफिस बटन। बाकी तीनों मेनू बार के ही पार्ट है। पांचवा क्वेश्चन है, होम बटन से क्या नहीं किया जा सकता? मतलब होम बटन में क्या शामिल नहीं है? फॉन्ट साइज चेंज, पैराग्राफ, पेज ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 पेज ओरिएंटेशन। दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन लेआउट ऑप्शन में जाकर ओरिएंटेशन नाम से मिलेगा, जिसमें दो ऑप्शन होंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। छठा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट यानी अक्षर का साइज मैनुअली कितने से कितना किया जा सकता है? तो अगर मैनुअली की बात करें तो इसका आंसर होगा 1 से 1638। अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो ये होता है 8 से 72। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 11 होता है, इसे 8 से 72 तक चेंज किया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो Ctrl+V बोल्ड होता है, Ctrl+I इटैलिक होता है, Ctrl+U अंडरलाइन होता है, Ctrl+S शैडो होता है। तो इनमें से गलत है वो है Ctrl+S शैडो। तो Ctrl+S से फाइल सेव होती है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो पेज को ब्रेक करने के लिए जो कमांड है वो है Ctrl+Enter। लाइन को ब्रेक करने के लिए कमांड है Ctrl+Shift। सुपर स्प्लिट मतलब किसी की पावर लगाने के लिए, ऊपर की तरफ लगाने के लिए वो होता है Ctrl+Shift+इक्वल। सबस्क्रिप्ट या नीचे की तरफ लगाने के लिए तो ये है Ctrl+इक्वल। इसमें जो गलत है वो है लाइन ब्रेक Ctrl+Shift। तो इसका जो सही आंसर होगा, लाइन ब्रेक के लिए Shift+Enter का यूज़ किया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। Ctrl+L पैराग्राफ को राइट लेफ्ट करने के लिए, Ctrl+R पैराग्राफ को राइट करने के लिए, Ctrl+C पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए, Ctrl+J पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। तो इनमें से जो गलत है वो है Ctrl+C पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। तो Ctrl+C का यूज़ कॉपी करने के लिए होता है, जबकि Ctrl+E का यूज़ पैराग्राफ को सेंटर लाने के लिए होता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, Ctrl+N का यूज़ करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट करने से पहले देखने के लिए Ctrl+F2 का यूज़ करेंगे। Shift+Insert को दबाकर पेस्ट फाइल करेंगे। Ctrl+F12 का यूज़ करके फाइल को सेव करेंगे। तो इनमें से जो गलत है वो है Ctrl+F12 का यूज़ फाइल को सेव करने के लिए। तो सही आंसर होगा Ctrl+F12 का यूज़ फाइल को ओपन करने के लिए होता है। इसके अलावा ओपन करने के लिए हम Ctrl+O का भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर सेव की बात करें तो कंट्रोल प्लस एस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करके हम फाइल को सेव कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमांड को सही मैच करके लिखिए। तो लेफ़्ट और राइट को मैच करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, तीनों को दबाकर हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बी सेकंड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, इन तीनों को दबाकर हम फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, इसे दबाकर हम साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दबाकर हम फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है कैलिब्री, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है 11, करेक्ट डेट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, करंट टाइम के लिए जो शॉर्टकट की है वो है अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। तो इनमें से गलत है वो है फॉर करंट टाइम अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करंट टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो यहाँ पर शिफ्ट आएगा। 13वां क्वेश्चन है, MS वर्ड की क्या विशेषता है? स्पेलिंग चेक करता है, ग्राफिक, बोथ, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोनों चीज़ के लिए। 14वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में वर्किंग एरिया को मापने के लिए किस बार का यूज़ किया जाता है? रूलर बार, मेनू बार, टास्क बार, टाइटल बार। इसका आंसर होगा रूलर बार। तो दो तरह के रूलर बार होते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। 15वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में कई कमांड्स को स्टोर करके उनका उपयोग एक साथ करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? मेल मर्ज, मैक्रो, हाइपरलिंक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही टूल हैं। तो पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेस क्या है? RD, BMS, OOD, VMS, ORD, BMS, नेटवर्क डाटाबेस मॉडल। तो इसका आंसर होगा RDBMS। दूसरा क्वेश्चन है, फील्ड को यूनिक बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? प्राइमरी की, फॉरेन की, इंडेक्स की, कंपोजिट की। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी की। तो दोस्तों, किसी भी फील्ड को यूनिक बनाने के लिए प्राइमरी की का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल में रोल नंबर एक प्राइमरी की का काम करती है। तीसरा क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? .mdb, .accdb, .mac, .abbdc। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड .accdb। चौथा क्वेश्चन है, MS एक्सेस में रो को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट, टिफल, टोफल, एटीट्यूड। तो इसका आंसर होगा टफल। दोस्तों, जो ओरिजेंटल है वो रो है, जैसे कि टफल 1 2 3 4। पांचवा क्वेश्चन है, MS एक्सेस में कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट, टिफल, टफल, एटीट्यूड। तो इसका आंसर होगा एट्रीब्यूट। जो वर्टिकल लाइन्स है वो एट्रीब्यूट है, जो ओरिजेंटल लाइन है वो टफल्स है। छठा क्वेश्चन है, RDBMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रीजनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, MS एक्सेस एक रीजनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
MS एक्सेस डाटा टाइप नहीं है। तो MS एक्सेस का डाटा टाइप कौन सा नहीं है? मेमो, करेंसी, OLE ऑब्जेक्ट, जुमांजी। तो इसका आंसर होगा जुमांजी। 8वां क्वेश्चन है, प्राइमरी की के बाद आने वाली दूसरी यूनिक की को क्या कहते हैं? तो पहली तो प्राइमरी की ही है यूनिक की, दूसरी जो की है जो यूनिक की होती है उसका आंसर है कैंडिडेट की। 9वां क्वेश्चन है, एक टेबल को दूसरी टेबल से संबंधित यानी जोड़ने वाली की को क्या कहते हैं? फॉरेन की, अल्टरनेटिव की, बाइंडिंग की, पर्सनल की। तो इसका आंसर होगा फॉरेन की। तो दोस्तों इस टेबल में देख सकते हैं कि जो कोरस आईडी है वो एक फॉरेन की का काम करती है, जो पहली टेबल और दूसरी टेबल दोनों में कॉमन है और दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? टेबल, रिलेशनशिप, रिपोर्ट, क्वेरी। तो इसका आंसर होगा रिलेशनशिप। तो हम जानेंगे सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों दो प्रकार के सॉफ्टवेयर रहते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से हमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है वो बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कन्वर्टर, MS ऑफिस, लिंकर एंड लोडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 MS ऑफिस। तो दोस्तों MS ऑफिस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? फेसबुक, ट्विटर, MS पावरपॉइंट, MS डॉस। तो इसका आंसर होगा MS डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज कन्वर्टर का टाइप नहीं है? असेंबलर, एम्पलीफायर, कंप्लायर, इंटरप्रेटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 एम्पलीफायर। दोस्तों एम्पलीफायर को छोड़कर बाकी तीनों लैंग्वेज कन्वर्टर या ट्रांसलेटर के टाइप है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है? विंडो 9X, MS डॉस, MS एक्सेस, यूनिक्स। तो इसका आंसर होगा MS एक्सेस। इसे छोड़कर बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है। MS एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। RTOS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन 4 BIOS बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही आंसर होगा BIOS का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंड्रॉयड वर्जन नहीं है? तो ये एंड्रॉयड वर्जन के नाम है जैसे वेनिला, आइसक्रीम, किटकैट, डेयरी मिल्क। तो ऑप्शन 4 डेयरी मिल्क कोई भी एक एंड्रॉयड वर्जन नहीं है, बाकी तीनों एंड्रॉयड वर्जन के ही नाम हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MS डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड बताओ। तो पहली है CONFIG.SYS, सेकंड इज auto EXEC.BAT, थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही MS डॉस की कमांड है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है
.exe फाइल, सेकंड है .bat बैच फाइल, .prg पिक्चर फाइल, .obr ओवरले। ऑप्शन थर्ड .prg होती है प्रोग्राम फाइल। 9वां क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्राम चलाने को, प्रोग्राम बनाने को, प्रोग्राम लिखने को, प्रोग्राम बताने को। इसका आंसर होगा प्रोग्राम लिखने को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन यानी किस पीढ़ी की भाषा है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज थी। तो मशीन लैंग्वेज एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज है। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंटैक्स में तेज गति से एरर को ख़त्म कर देता है? कंप्लायर, इंटरप्रेटर, बोथ, नन ऑफ दीज। आंसर सेकंड, इंटरप्रेटर। 12वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? डाटा, वर्ड, इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। आंसर होगा ऑप्शन ए डाटा। 13वां क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में, दोनों में नहीं। तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। जैसे मशीन लैंग्वेज होती है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज, और जावा, सी प्लस, फॉर्चून, कोहाल ये हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। 14वां क्वेश्चन है एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोसेस को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग, बूटिंग, वार्म बूटिंग, प्री कोडिंग। इसका आंसर होगा बूटिंग। 15वां क्वेश्चन है IBM ने 1981 में अपना पहला PC जारी किया था। उस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय था? MS-DOS, PC-DOS, OS 360, CP/M। तो इसका आंसर होगा CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम। 16वां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? मैनेज कमांड्स, मैनेज यूजर्स, मैनेज प्रोग्राम, मैनेज रिसोर्सेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 मैनेज रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे डायरेक्टली हार्डवेयर पर ही बनाया जाता है? कंप्यूटर एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, डाटाबेस सिस्टम को। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डायरेक्टली हार्डवेयर पर ही बनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है MS-DOS का अंतिम वर्जन कौन सा था? 2.0, 6.11, 6.22, 6.0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 6.22 MS-DOS का लास्ट वर्जन था। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के बीच नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता? विंडो 3.1, विंडो 95, विंडो 2000, विंडो NT। इसका आंसर होगा विंडो 3.1। 20वां क्वेश्चन है फैट की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, फाइल एल्सरेशन टेबल, फाइल एक्टिविटी टेबल। इसका आंसर होगा फाइल एलोकेशन टेबल। 21वां क्वेश्चन है लिनक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, मैक। इसका आंसर होगा ओपन सोर्स। अगर आपसे पूछ ले कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो इसका आंसर होगा मैक। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।